आज हम इस वीडियो में सैम्पलिंग समझेंगे, इसकी सैम्पलिंग क्या होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे, फिर लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं सैम्पलिंग का। तो सैम्पलिंग को समझने से पहले हम सैम्पल को जान लेते हैं कि सैम्पल क्या है। व्हाट इज सैम्पल? Sample is a part of universe population consists which represents the characteristic of the whole universe under study. Thus, sample is a small portion of the population universe from which it has been drawn that may represent that population. सैम्पल एक छोटा सा पार्ट है पूरी पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंट्स करता है पूरी पॉपुलेशन को। जैसे मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 10 स्टूडेंट्स को निकाल लेते हैं और इनसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आंसर कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट वही आंसर करेंगे। ओके, क्योंकि उनकी चॉइस सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलरिटीज़ हैं। दिस इज सैम्पल। तो ये सैम्पल होता है। नेक्स्ट हम इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। Example: People have examined a handful grain to ascertain the quality of the entire lot. यानी जब हम मार्केट जाते हैं किसी एक शॉप पर और हमें कोई क्रॉप खरीदना है जैसे चावल, तो चावल को हम हाथ में लेकर चावल की क्वालिटी देखते हैं। तो जो हाथ में है वो सैंपल है और जो नीचे रखी हुई बोरी है बोरी को रिप्रेजेंट करता है और आप कोई डिसीजन ले सकते हैं कि चावल खरीदना है या नहीं। ठीक है, दिस इज सैंपल। तो ये सैंपल हो गया। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन को देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। अ ग्रुप फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन और यूनिवर्स। एक पूरा ग्रुप जहाँ से सैंपल लिया जाए उसे पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं। Population may be made up of individual groups, companies, association, areas और households. Population groups भी हो सकता है और कंपनीज भी हो सकती है और कोई एरिया और हाउसहोल्ड भी पॉपुलेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ फ्यू सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है किसकी प्रोसेस है? जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है, जो भी हमारा हाउस होल्ड है, उनमें से जो भी हम सैंपल उठा रहे हैं और किस किस बेसिस पर उठा रहे हैं उस सब को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी होल प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। सैंपल उठाने का काम सैम्पलिंग के अंडर में आता है। ओके, इन मार्केट रिसर्च सैम्पलिंग मीन्स गेटिंग ओपिनियंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल chosen from a specific group in order to find out about the whole group. मार्केट रिसर्च में सैम्पलिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों से राय लेना और ये लोग एक स्पेसिफिक ग्रुप से लिए जाते हैं। जैसे हमने 100 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति सेलेक्ट किए हैं, उनसे उनकी ओपिनियन जानते तो उनकी ओपिनियन जानकर हमें पता चल जाएगा कि वो 100 व्यक्ति क्या सोचते हैं। उन 10 व्यक्तियों से केवल, आर यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो? हम जो भी क्वेश्चन उन 10 व्यक्तियों से पूछेंगे वो वही आंसर देंगे जो बाकी के सारे व्यक्ति अपनी ओपिनियन से देंगे। दिस इज सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग है। अब हम सैम्पलिंग के टाइप्स देखेंगे। पहला है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग को देखते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में है, इन अ रैंडम सैम्पलिंग अ सैम्पल इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैड अ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। कि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो भी सैम्पल सेलेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन में से, इस पूरी पॉपुलेशन को इक्वल की अपॉर्चुनिटी मिली होती है सेलेक्ट होने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे नेम ऑफ
10 students being chosen out from company of 100 students. In this case, the population is 100 students and each student has an equal chance of being chosen. इस पूरी पॉपुलेशन में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमें 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो ये 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, इन सबको इक्वल की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि इनमें से कौन से 10 स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इन अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, a sample is selected in such a way that every element in population had not an equal opportunity of being chosen. यानी नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिली हुई नहीं होती है, यानी जो सबसे पावरफुल है या जिसको जो अच्छे हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसमें देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास and we have to take 5 students who are good in studies. In this example, all 50 students did not have equal opportunity. The only 5 students who are good in studies have opportunity of selecting. यानी 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में और उनमें से 5 स्टूडेंट्स को हमें सेलेक्ट करना है जो पढ़ाई में अच्छे हैं, यानी गुड हैं पढ़ाई में, उन्हीं को, यानी 5 स्टूडेंट्स को ही अपॉर्चुनिटी मिली हुई है सिलेक्टिंग होने के लिए। तो ये है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देन उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। क्या एडवांटेज हैं सैम्पलिंग के, यानी क्या फ़ायदे हैं सैम्पलिंग के। फर्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग में कम कीमत लगती है। सेकंड, लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम समय खर्च होता है, कम समय लगेगा इसमें। देन थर्ड है स्कोप ऑफ सैम्पलिंग इज़ हाई, स्कोप सैम्पलिंग का हाई होता है। एक्यूरेसी, देन फोर्थ एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ हाई, डाटा ऑफ एक्यूरेसी हाई होता है। देन फिफ्थ, स्विचेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में भी सैम्पलिंग हो जाती है। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। देन लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग, क्या लिमिटेशन है। फर्स्ट है इसका चांस ऑफ बायस, यानी इसमें ज़्यादा चांस होंगे पक्षपात के ज़्यादा चांस होते हैं इसमें। देन सेकंड, डिफ़िकल्टीज इन सेलेक्टिंग ट्रूली अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, यानी डिफ़िकल्टीज होती है हमें सही सैंपल सेलेक्ट करने में कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है अगर हम कम लेंगे। देन थर्ड, नीड फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। देन फोर्थ, चेंजेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। देन फिफ्थ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग की लिमिटेशन।